उसको ये बालेंद्र सिंह कौशिक पूरा करेगा। मैं 1 करोड़ रुपया जो है क्षेत्र में खर्चा कर दिया। किस पार्टी से लड़ने का आपने सोचा है, निर्दल या किसी पार्टी के? देखिए, जनता कहती है कि जब चुनाव होता है तभी नेता आते हैं, चुनाव के बाद पता ही नहीं चलता है। चुनाव आते ही नेताजी लोग आ जाते थे, चुनाव जीतते ही फिर नेताजी का दर्शन होना असंभव हो जाता था। युवाओं को आप क्या कहेंगे राजनीति में आने के लिए? चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, लोगों का सहयोग या पैसा? कि किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए तो क्या पैसे से वोट दिलवा देंगे? नमस्कार, मैं रितु निषाद और आप देख रहे हैं जिला एक्सप्रेस न्यूज। और हमारे साथ आज मेहमान हैं बालेंद्र सिंह कौशिक जी, और जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको शुभकामनाएं मेरी कि आपके चैनल को और ख्याति मिले। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए क्यों सोचा? इसलिए मेरे मन में बहुत सालों से था कि क्षेत्र के लिए, अपने गांव समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि अभी तक जो भी प्रत्याशी रहे जिला पंचायत से, जो हम लोग या हमारे साथी, युवा साथी जो सोच रखते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई अभी तक। तो एक मन में प्रेरणा है कि इस चीज़ को किया जाए। जैसे कि आप ग्रामीण से आते हैं, गोरखपुर ग्रामीण से। जी, हम लोगों की समस्याएं मान लीजिए रोड, पानी, बिजली हर जगह है ही। एक जो समस्या है हमारे क्षेत्र के युवाओं की, जैसे बड़ा कोई ग्राउंड नहीं है कि बच्चे वहाँ खेल कूद या और सारी चीज़ें करें। कोई शिक्षा का बहुत बड़ा स्कोप नहीं हमारे बेल्ट में। जो भी विद्यालय है, LKG से लेके 8 तक बोल लीजिए या इंटर तक बोल लीजिए, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराया जाए इन लोगों के भविष्य को देखते हुए। तो जनता के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? आप जाते हैं, मिलते हैं रोजाना? जनता के साथ मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव है। विगत में 2-3 वर्षों से क्षेत्र में हूँ, हर जगह सामाजिक कार्य में पहुँचता हूँ और जनता से मेरा दिली लगाव है। जनता भी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं नवरात्र के पहले दिन से होर्डिंग लगवाना स्टार्ट किया, तो जनता का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप किस माध्यम से लोगों को मदद करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं उनके लिए? उनके लिए जो भी हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, भैया यहाँ पे नंबर लगवा दीजिए, डॉक्टर से दिखवा दीजिए, वो सारे कार्य करते हैं। और भी जो अन्य सहयोग रहता है हमारे लायक जो बन पड़ता है, सामाजिक कार्य हो गए, जैसे रामलीला लोग कराते हैं, भागवत कराते हैं और भी सारी चीज़ें कराते हैं। बच्चों को खेल कूद का सामग्री, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यथासंभव मदद करते हैं। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो युवाओं के लिए जो है, युवाओं के लिए सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि अपने क्षेत्र से युवा आगे बढ़ें, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। और जो अड़चने आएगी उसको ये बालेंद्र सिंह कौशिक पूरा करेगा और उनकी हर संभव मदद करेगा। यही अपने युवा साथियों को प्रेरणा देंगे कि आप लोग आगे बढ़िए। किस पार्टी से लड़ने का आपने सोचा है? अभी तो पार्टी कोई ज्वाइन नहीं किया है और देखते हैं आगे। कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से, निर्दल या किसी पार्टी के ऊपर? अभी तो निर्दल ही, हमारे साथी सब कहना है कि निर्दल ही आप लड़िए। जो आपके सहयोगी, जो हमारे सहयोगी साथी जो कहेंगे वो किया जाए। उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। तो अभी जैसे कि मान लीजिए अगर सीट आरक्षित हो जाता है जी, आप तो सामान्य कैटेगरी से जी, अगर सीट आरक्षित हो जाता है, SC ST का हो जाता है, तो उस पे आप अगला फिर क्या कदम रहेगा? मैं क्षेत्र के लिए हमेशा मदद स्वरूप चलता रहूंगा, मदद करता रहूंगा। जो हमसे सहयोग होगा वो करता रहूंगा। आप अपने द्वारा किसी और को चुनाव में मैदान में उतारेंगे या हाँ, हमारे साथी जिसको कहेंगे उसके साथ हम रहेंगे। महिलाओं के लिए आपकी क्या मतलब कार्य रहेंगे? महिलाओं के लिए भी तो बहुत सारे कार्य हैं। जैसे क्षेत्र में कोई महिलाओं के रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो इस पे एक गहन अध्ययन किया जाएगा। उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी आप तो इसके पहले कोई चुनाव वगैरह कुछ नहीं, ये पहला आपका कार्यकाल रहेगा?
अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता से आपका जुड़ाव किस प्रकार से रहेगा? आप जनसभा करेंगे या फिर लोगों से जाके घर-घर मिलेंगे उनसे? दोनों चीजें होंगी मैम। जनसभा भी करेंगे, घर घर जाके भी मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है आज मिल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी मिलेंगे, उसके बाद भी ऐसे ही मिलते रहेंगे और जनता हमको बहुत प्यार आशीर्वाद दे रही देखिए, है। जनता कहती है कि जब चुनाव होता है तभी नेता आते हैं, चुनाव के बाद पता ही नहीं चलता है, तो वैसी स्थिति रहेगी या फिर कुछ बदलाव रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल उसी पीड़ा के कहीं न कहीं हम लोग भी शिकार हैं और चुनाव आते ही नेताजी लोग आ जाते थे। चुनाव जीतते ही फिर नेताजी का दर्शन होना असंभव हो जाता था। तो हम लोग उस चीज़ को देखते आए हैं। हम हमेशा जनता के बीच में ही रहेंगे। आपके क्षेत्र की कौन-सी कमियाँ हैं, जो आपको लगता है कि हम इसको दुरुस्त कराएँगे? हमारे क्षेत्र की 2-3 समस्याएँ हैं, जैसे कि युवाओं के लिए अभी बताया खेल-कूद का कोई बड़ा मैदान नहीं है हमारे क्षेत्र में, उसको निर्धारित करवाएँगे और वहाँ पे सारे खेल-कूद की जो भी सामग्रियाँ होती है उसको व्यवस्था कराया जाएगा और सभी के सहयोग से जो है, सभी अच्छे कार्य जो बन पड़ेंगे वो किया जाएगा। आपके साथ जैसे कि जितने भी कार्यकर्ता युवा हैं या फिर उससे हम हमारे साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा ही हैं और बड़े-बुजुर्ग भी ज़्यादा हैं। तो युवाओं को आप क्या कहेंगे राजनीति में आने के लिए? युवाओं से यही कहेंगे अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो आएँ, वो कोई वो नहीं है। बाकी अपना जो नैतिक धर्म है, माता-पिता परिवार देखते हुए अपने कार्य को करें, नाम हासिल करें। चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लोगों का सहयोग या पैसा? लोगों का सहयोग, पैसा मायने नहीं रखता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये मानना है लोगों का सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है और एक शब्दों में कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए, तो क्या पैसे से वोट दिलवा देंगे? नहीं, क्योंकि आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, लोग कहते हैं कि चुनाव वोट पैसा देके जीते सीट ले लिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नेताजी लोग हैं जो 2-4 हर जगह मिल जाते हैं, पीने व खाने वाले लोग। तो वही बस उसी पे वो लोग पैसा खर्च करके मैं 1 करोड़ रुपया जो है क्षेत्र में खर्चा कर दिया, मेरा परिणाम ये हुआ, मुझे वोट नहीं मिला। तो कहीं न कहीं गलत काम जो करेंगे तो पैसा तो खर्चा होगा ही। अभी के जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कैसा है? अभी तो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं। लोगों से जुड़ाव है उनका? अब ये कहना मुश्किल होगा लेकिन ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बालेंद्र कुमार जी और जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और आगे के जो इनके कार्यकाल रहेगा अभी देखते हैं सीट इनको क्या मिलती है तो उस हिसाब से ये अपना देखेंगे। तब तक के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।